हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आए बच्चों होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडल वर्ब्स बहुत इजी होता है। और यदि हम कंपेरेटिव यदि बात करें टेंस के, वॉइस के, मॉडल नरेशन के, तो मॉडल जो है तो बहुत इजी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा मॉडल वर्ब्स आ जाता है, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब्स में ये होता है कि मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, कोई दूसरा फॉर्म नहीं लगता है। तो सबसे बेस्ट बात तो यही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा मॉडल वर्ब है हैज टू और हैव टू। ठीक है, यानी हैव टू और हैज टू का जो यूज़ है, पहले हम पढ़ेंगे हैव टू का। देखिए आई वी यू दे के साथ में हैव टू का होता है, और प्लूरल वर्ब जितने भी आएंगे उनके साथ में हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट और हैव टू, और यहाँ पास है हमारा मेन वर्ब जिसे बेस वर्ब भी कहते हैं, और इसे एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है आई हैव टू वेकअप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है ना। ये किसके लिए होता है? जब हमें कोई चीज़ मजबूरी में करना पड़ता है या कोई आवश्यकता के हिसाब से करना पड़ता है, तब यहाँ पास इसका यूज किया जाता है। वी हैव टू वियर आ यूनिफॉर्म, हमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। यू हैव टू स्टडी हार्ड, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पास जिसका दे हैव टू फॉलो द रूल्स, उन्हें नियम मानना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पास करना पड़ता है या करना है, वहाँ पास आपको हैव टू के किसके लिए होता है? आई बी यू दे और प्लूरल के साथ में यूज़ किया जाता है। इसके बाद में है हमारा हैज टू। हैज टू का जो होता है ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हैज टू आता है। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैज टू और यानी मेन वर्ब यानी बेस वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे इस एग्जांपल देखेंगे ही हैज टू गो टू ऑफिस डेली, है ना, यानी उसे डेली ऑफिस जाना पड़ता है। सी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है ना, या खाना बनाना है, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद है इट हैज़ टू बी डन टुडे, यह आज ही करना पड़ पड़ता है या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास इट इट हैज़ टू बी का मतलब ये है कि आज ही वह चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा है राम हैज़ टू हेल्प हिज फादर, जो राम है अपने पिता की मदद करनी पड़ती है ना, जैसे हमें अपने फादर की मदद करनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास हो जाएगा राम को अगर है तो हाँ सिंगुलर हो गया, अगर हमें है तो हो जाएगा वी हैव टू, और अगर सिंगुलर है तो हो जाएगा ही हैज़ टू।